महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एक चलती ट्रेन से गिरकर करीब 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही एक फास्ट लोकल ट्रेन में खचाखच भीड़ थी। ये ट्रेन जब मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी अचानक करीब 10 यात्री चलती ट्रेन से पटरी पर गिर गए। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह के व्यस्त समय में लोकल ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई यात्री दरवाजों से लटककर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जब तेज गति से मुंब्रा के पास फास्ट ट्रैक पर थी, तभी सामने से उल्टी दिशा में पुष्पक एक्सप्रेस आ रही थी। उसी वक्त अचानक तेज रफ्तार में दोनों ट्रेनों की पासिंग के दौरान पैदा हुआ हवा का दबाव इतना जबरदस्त था कि लोकल ट्रेन से बाहर लटके यात्री अपना संतुलन नहीं संभाल पाए और चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा होते ही सामने से जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के गार्ड ने ट्रैक के किनारे घायल पड़े लोगों को देखकर तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद रेलवे पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां कई घायलों ने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने दुख जताया और मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल ना जवाबदेही, ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं रेल हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने तमाम तरीके की इस हादसे को लेकर बयानबाजी की, बल्कि राजनीति भी अब इस मामले पर हो रही है और विपक्ष ने सीधे सीधे रेल मंत्री को घेरा है। सुनिए राजनीतिक दलों का बयान और रेलवे की ओर से क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मुंब्रा स्टेशन के पास किसी लोकल ट्रेन से कुछ यात्रियों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और जो डिटेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये लोग फुटबॉल ट्रेवल कर रहे थे, जिसके कारण कहीं बीच रास्ते में ये लोग गिर गए हैं। इन सब को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहां की रेलवे प्रशासन की जो मेडिकल टीम है वह भी पहुंच गई है और हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में इस तरह हम देखने को मिलेंगे। रिसेंट पास्ट में जो भी रेक देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक हों, नमो भारत रैपिड रेल के रेक हों या फिर अमृत भारत के रेक हों, इन सब में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो एलएचबी रेक्स हैं उसमें भी बहुत सारे रेक्स में, खास करके तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। इसी तरह से मुंबई सबअर्बन के लिए तथा साउथ में भी कई नए रेक खास करके सबअर्बन सिस्टम में चलाने के लिए बनाए गए थे, उनमें भी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से मुंबई सबअर्बन और उसके बाद बाकी हिस्सों में भी इस पर हम काम करेंगे। ये भी देख पा ऑटोमेटिक जो डोर क्लोजर होता है उससे इंसिडेंट्स में भी काफी कमी है। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सके और इसीलिए यह एक फैसला लिया गया है। इसमें अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार जो लोकल ट्रेनें, एक ट्रेन कसारा की तरफ जा रही थी और एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी। इन 2 ट्रेनों के यात्रियों की आपस में टकराव होने से बोल सकते हैं, या इन दोनों यात्रियों का एक दूसरे साथ में जो लगा उसकी वजह से ये जो यात्री है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल करते समय जैसा कि उनमें से एक यात्री ने बताया कि उसकी बैग उससे भी पीछे थी और बैग के साथ में कुछ टकराव होने की संभावना है, जिसके चलते ये 8 यात्री जो है वो गिरे हुए हैं।
आज सुबह ठाणे के पास जो लोकल ट्रेनों में जो हमारे रेल यात्री सफर कर रहे थे उनके बीच जो दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ एक हमारे यात्रियों की जान चली गई, निश्चित तौर पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। सबसे पहले हमारे जिन साथियों की जान गई उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित तौर पर रेल प्रशासन से मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं न घटे। रेलवे लोकल ट्रेन जो हमारे मुंबई में है वो मुंबई की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। मुंबई में लगभग 65 से 70 लाख लोग प्रतिदिन लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। दूर दराज क्षेत्र से लोग मुंबई आते हैं काम करने और उसी ट्रेन से धक्कम धुक्की में उसी भीड़ में सवार होकर के वो अपना वापस घर जाते हैं। ऐसे में लोकल ट्रेनों में विशेष सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। रेलवे बोर्ड की तरफ से संभवतः इस तरह का बयान आया है कि जो लोकल ट्रेनों के जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद होने चाहिए, इस प्रकार का इंतजाम करें। यह मांग हम अरसे से करते आ रहे हैं, कई बार ये मांग उठाई गई है। तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि जैसे मेट्रो के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और एसी ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से व्यवस्था हमारे तमाम लोकल ट्रेनों में होना चाहिए। क्योंकि जो दुर्घटना घटी है उसके बारे में बताया जाए कि 2 लोकल ट्रेनें आमने सामने आ रही थी और लोकल ट्रेनों पर जो हैंडल पकड़कर जो लड़के खड़े थे, जो यात्री खड़े थे, उनका बैग टकरा गया जिसकी वजह से वो गिर गए और उनकी जान चली गई। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे यात्री सुरक्षित रहे इसका संकल्प फिर से दोहराना है और रेल प्रशासन को निश्चित तौर पर कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्यों हुई दुर्घटना इसकी जांच करें और इसकी जांच करने के बाद जो भी एक एक्शन लेना है एक्शन लीजिए ताकि हमारे सभी रेल यात्री सुरक्षित रहें। आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर के आप ट्रेनों को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है। क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटनाओं में 7 लोग मरते हैं, दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है। और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2,500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है। और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। He has become a real Mantri. There have been multiple accidents in the railway sector in the last 2 or 3 years which have been terrible, but no one's coming forward to claim any responsibility. This is solely the responsibility of the railway department and the railway minister. Sadly, the railway minister is busy making funny speeches and comic voices, making reels, but not coming forward to take responsibility for the people of India who travel in railways. As you mentioned that this is not the first such kind of incident, do you demand resignation of railway? I think the people of India have demanded his resignation multiple times, but he has no shame. He carries on.